तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारी यस कोचिंग क्लासेस पर। तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है टेंस। और सबसे बड़ी बात है टेंस में डर। सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सर क्या पूछता है एग्जामिनर, कौन कौन सी एडवर्ब याद रखूं, दिमाग में टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन है। लेकिन आज की क्लास में हम इस टेंशन को करते हैं खत्म। हमें कौन कौन सी एडवर्ब याद रखनी है, चाहे 9th हो, चाहे 12th हो, चाहे 11th हो, चाहे 10th हो, कोई सी क्लास हो, आपका एक भी क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। अगर चला जाएगा तो कमेंट बॉक्स है जो चाहे लिख देना। ठीक है, चलो चलते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पर। हम बात करेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टेंस के बारे में बात करेंगे। और टेंस जो टॉपिक है वो आपके 9th 10th 11th तीनों क्लासों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया? पहले टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें हम लगाते हैं एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी फर्स्ट में एस या ईएस। क्या लगाते हैं? एमबी की फर्स्ट फॉर्म और एमबी फर्स्ट में एस या ईएस लगाएंगे। अब कब लगाएंगे, कौन कौन सी एडवर्ब याद रखनी है उसमें? तो देखिए, मैं सबसे पहले याद रखनी डेली, नेवर, सेल्डम, यूजुअली। डेली, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, each day, each week, each month, each year, in the morning, on Sunday, on Monday, और once, twice, thrice। ये एडवर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ये आपको याद रखनी है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस में हम लगाते हैं एमबी फर्स्ट, एम फर्स्ट में एसईएस। क्या लगाते हैं? सिंपल सेंटेंस में हम एमबी फर्स्ट या एम फर्स्ट में एसईएस लगाते हैं। अब जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, कौन कौन से, ही सी इट नेम होंगे, तो एमबी फर्स्ट में एसईएस लगाना है। जैसे कि देखिए ओ सी एच एस एस डबल एस एक्स आई, तो आपको एस लगाना है। इनके अलावा कोई आए तो आपको एस लगाना है। जैसे बीच में क्या आ गया, पीछे सी एच, हमने क्या लगा दी ई एस। पीछे क्या आ गया, बाई, हमने क्या लगा दिया बाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। वन शॉट वीडियो है, रिवीजन टाइप। चलो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर देखिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, बी, यू, दे, नेम्स। इनमें हमेशा आपको एमबी फर्स्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एमबी फर्स्ट का। चलो भाई क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ही प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ही प्ले क्रिकेट ऑन संडे, पता कौन सा चल रहा है, कौन से टेंस का है? हमारे सामने लिखा है ऑन संडे। क्या लिखा है? हम इस ऑन संडे से पता कर रहे हैं सर ये प्रेजेंट इंडिफरेंट का है। किसका? ये प्रेजेंट इंडिफरेंट का है। कोई बात नहीं गुरुजी, करता कौन सा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? एमबी फर्स्ट में एस एस लगाना पड़ेगा। चलो भैया, प्ले, प्ले के पीछे में बाई मिला, प्ले के पीछे में क्या मिला, प्ले के पीछे में क्या मिला, बाई मिला, हमने क्या लगा दी, एस। क्या लगा दी, एस। आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आए हुए देख लेना आप। अच्छा, यू राइट अ लेटर डेली, यहाँ से किससे पता चल रहा है कौन सी एडवर्ब है? डेली। डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। यू कैसा कैसा है? प्लूरल। कुछ लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो क्या आंसर होगा? जो सर है वही उसका आंसर हो जाएगा, जो सर है वही उसका आंसर हो जाएगा, राइट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? देखो, डू, डर, प्लस नॉट प्लस सम फर्स्ट। और अरे खुशी की बात है, खुशी की बात है, नॉट प्लस नहीं फर्स्ट का आएगा। क्वेश्चन में खुशी की बात है, डू लगाएंगे सिंगुलर के लिए, जो डच होगा। डू लगाएंगे हम प्लूरल के लिए, डू का लगाएंगे प्लूरल के लिए, और डच लगाएंगे हम सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। याद रखना है, डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट साथ लगेगा और डच हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगेगा। कैसे समझो ध्यान से। जैसे राम नॉट रीड, मैंने बोला था ना, नॉट प्लस कोष्टक में आएगा, नॉट रीड हिंदी। सेल्डम, यहाँ पर क्या आ गया? सेल्डम आ गया। अब राम के साथ, राम करता के साथ एक वचन होगा तो हम क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। और जो कोष्टक में है उसका आंसर हो जाएगा नॉट रीड। बताओ, नेगेटिव में सिर्फ आपको डू डे लगाना है। चलो भाई, दे नॉट स्लीप इन द रूम इन द इवनिंग। क्या आ गया? हमें इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पता चलता है। अच्छा सर ठीक है, दे के साथ में क्या लगाना है? हमेशा डू। डू के साथ, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगा देंगे, नॉट स्लीप उसका आंसर हो जाएगा नॉट स्लीप। क्या हो जाएगा? नॉट स्लीप। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसा होता है? देखो ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं इज एम आर प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी। क्या लगाएंगे? इज एम आर प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी। एडवर्ब कौन कौन सी याद रखनी है? नाउ, नाउ इट इज, टुडे, दिस डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। अब ध्यान से सुन लेना एक बात, क्या समझा रहा हूं मैं। एक तो टुडे होती है, एक डेली होती है। टुडे और डेली दो एडवर्ब होती हैं।
टुडे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट करती है और डेली हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडिकेट करती है। तो इसमें दोनों में पहचान कर लेना, टुडे डेली दोनों अलग अलग एडवर्ब हैं। ऐसे करते हैं बच्चे, टुडे को इंडेफिनिट कर देते हैं, डेली को कंटिन्यूस कर देते हैं, ये गलती मत करना। टुडे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, आई, देखो इज हमेशा सिंगुलर के लिए, एम हमेशा आई के साथ और आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो ही आई के साथ क्या आ जाएगा, एम, क्या आ जाएगा एम, और राइट में क्या लगा देंगे आईएनजी। आंसर क्या निकलेगा, आई राइटिंग, एम राइटिंग। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, टुडे आ रहा है, क्या आ रहा है, टुडे आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ही डॉट 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 प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम। इसमें क्या है, एट दिस टाइम, और मैंने बोला ना अभी ही सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लगा देंगे इज, और प्ले में क्या लगा देंगे हम आईएनजी। आंसर क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग, क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग। चलो प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैज है प्लस मेथड। क्या लगाते हैं, हैज है प्लस मेथड। एडवर्ब कौन कौन सी रखनी है, रिसेंटली, ऑलरेडी, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, येट, बट, स्टिल। क्या याद रखनी है, रिसेंटली, ऑलरेडी, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, येट, बट, स्टिल आपको याद रखनी है। एग्जामिनर या तो उसको पूछता जाता है और या फिर इनमें से पूछ लेता है वो, क्योंकि नाउ और बाय नाउ में फर्क है। बच्चे क्या करता है, नाउ को समझ के प्रेजेंट कंटिन्यू कर देता है, लेकिन बाई नहीं देख पाता है। तो आप भी देख लेना कहीं बाई नाउ ना हो, ये ध्यान रख लेना। आगे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, देखिए आगे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये हो गया अपना, चलो अब ध्यान से देखो, यू, अब कैसे हैज को प्रयोग करेंगे। हैज एक होती है हैव, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ करेंगे, हैव हमेशा प्लूरल के साथ करेंगे। हमेशा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है वैसा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखो यू डॉट डॉट वाई नाउ आ गई, क्या आ गई, नाउ। अब इन नाउ से प्रेजेंट कंटिन्यूस के पता चल रहा है नहीं, यहाँ पर बाई नाउ है, क्या है, बाई नाउ। यू करता कैसा है, बहुवचन, तो लगा देंगे हैव, क्या लगा देंगे हैव। और वो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी उसकी, गॉन। क्या हो जाएगी उसकी थर्ड फॉर्म हमेशा क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, हैज गॉन। क्या निकलेगा, हैज गॉन। चलो सी डॉट डॉट कुक्स फूड रिसेंटली, इसमें क्या आ गया, रिसेंटली। सी करता कैसा होता है, एक वचन होगा, कैसा होगा, एक वचन, तो क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे, हैज। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड, कुक्ड क्या हो जाएगी, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कुक्ड। ठीक है, चलो भाई देखो, अब आपके सामने तीन टेंस बच रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों तरीके से याद रखनी है, एक ही फॉर्म का यूज होगा, तीनों को मैं आगे बताऊंगा। हम चलते हैं सीधे पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट हमेशा इनमें सेकंड लगाएंगे। एडवर्ब क्या होगी, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या कोई पिछला कोई समय आ जाए, 1950, 1948 etc। सिंपल सेंटेंस में हमेशा एम बी सेकंड का प्रयोग करेंगे, चाहे करता एक वचन हो चाहे करता बहुवचन हो, कोई मतलब नहीं करता से हमें। और हमें आई गो टू स्कूल यस्टरडे, इसमें क्या आ गया, यस्टरडे, तो हमेशा गो के सेकंड फॉर्म वेंट, इसका आंसर होगा, क्या होगा, सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट प्लस एम फर्स्ट, क्या लगाएंगे, डिड नॉट प्लस एम फर्स्ट। लेकिन खुशी की बात क्या है, नॉट प्लस एम फर्स्ट तुम्हारे साथ चलेगी, आपको सिर्फ डिड लगाना है, करता कोई सा भी हो। अब देखो लास्ट डे आया, क्या है, लास्ट डे, लास्ट डे से पता चला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें नॉट आया, कुछ नहीं भाई, डिड नॉट प्लस प्ले हो जाएगा, डिड नॉट प्लस प्ले। इजी क्वेश्चन है तो इजी तरीके से कर दोगे। चलो भाई आगे चलते हैं छठवें की ओर। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल सेल प्लस एम फर्स्ट, क्या लगाते हैं, विल सेल प्लस एम फर्स्ट। सेल हमेशा आई और बी के साथ, सेल हमेशा कहाँ लगता है, आई और बी के साथ, और बिल हमेशा बचे हुए कर्ता के साथ लग जाता है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। अगला कोई समय आ जाए जो 2025, 26, 28 आ जाए, 2050 आ जाए, आगे कोई समय आ जाए, तो हमेशा आई प्ले क्रिकेट टुमारो, इसमें क्या है, टुमारो, टुमारो से पता चल रहा है किसका, जी फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई के साथ हमेशा क्या लगेंगे, हम सेल लगाएंगे, और पोस्ट में एम फर्स्ट है, प्ले इसका आंसर हो गया। बी के साथ हमेशा क्या लगेंगे, बिल, और राइट उसमें है, राइट उसमें है, आंसर हो गया। कैसे पता चला, नेक्स्ट डे से। चलो भाई आगे चलते हैं, तीनों तरीके से आपको कैसे याद रखनी है, तीनों टेंस कैसे याद रखने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इससे इजी तरीका कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो इसको एडवर्ब में याद रखना है, सिंस 4 के बाद अगर प्रेजेंट टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। अगर सिंस 4 के बाद अगर लास्ट आ जाए, क्या आ जाए, लास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। अगर सिंस 4 के बाद नेक्स्ट आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। क्या क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन प्लस एनी फर्स्ट में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन प्लस एनी फर्स्ट में आईएनजी,
और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्लस सेल प्लस है प्लस बीन प्लस है फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। एग्जांपल आपको समझना है कैसे, देखो ध्यान से, 3 एग्जांपल आपके सामने उतार दिए मैंने, कैसे करने इनको। जैसे देखो, ही राइट अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ना तो इसमें लास्ट आया है ना इसमें नेक्स्ट आया है, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो ही के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम, हैज और बीन, और राइट में क्या लगाएंगे, आईएनजी। आंसर निकल गया हैज बीन राइटिंग। इसमें देखो लास्ट मॉर्निंग आया है, क्या है, लास्ट मॉर्निंग, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, लास्ट से पता चल रहा है, सिंस फोर के बाद लास्ट आ गया, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हेड, उसके बाद लगाएंगे बीन, उसके बाद क्या आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग। इसमें देखो नेक्स्ट आया है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो है, ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ये के साथ विल, फिर हैव, फिर बीन, और फिर राइट में क्या लगा दूंगा मैं, आईएनजी। इसका आंसर हो जाएगा हैव बीन राइटिंग आंसर। अब इसके अतिरिक्त क्या पढ़ना है तुम्हें, इनसे तो बाहर कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन स्पेशल रूप से आपको ये 4 याद रखनी है, ये 4 याद रखना। इनमें से क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, तो पढ़े कहीं से चले जाना। पर देखो ध्यान से, अगर कोई 2 वाक्य बेन से जुड़ रहे हो, 2 क्लोज, तो कैसे करेंगे, एक तरफ तो एमी सेकंड होता है, क्या होता है, एमी सेकंड, एक तरफ लगाते हैं वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी, क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी। अब तुम्हें एक भर के दे देगा वो, या तो एमी सेकंड भर के दे देगा, तो तुम्हें क्या लगानी, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी। अगर तुम्हें वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी भर के दे दे, तो तुम्हें क्या लगानी है, एमी सेकंड फॉर्म। वाइल में अगर 2 वाक्य वाइल से जुड़े हो, तो आपको दोनों तरफ पे एमी फर्स्ट आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी लगानी है। इजी सी बात है, चाहे एक तरफ भर के दे दे, चाहे दोनों तरफ भर के दे दे, दोनों खाली दे दे, तो तुम्हें वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट आईएनजी लगानी है। अगर आफ्टर से शुरू हो रहा हो, आफ्टर से 2 वाक्य जोड़ रहे हो, तो एक तरफ तो हेड प्लस एमी थर्ड, एक तरफ एमी सेकंड, बिफोर में एक तरफ एमी सेकंड, एक तरफ हेड प्लस एमी थर्ड, एक तरफ क्या लेंगे, हेड प्लस एमी थर्ड। इसका ले लो तुम स्क्रीनशॉट, ये इजी है और मोस्ट भी है। तो अब तुम बताना क्लास कैसी लगी, इसको 1 शॉट वीडियो पढ़ के चलो, छोटी सी जल्दी बना दी मैंने, 12-13 मिनट की वीडियो सोच रहा था मैं, 15 मिनट से कम ही सोच रहा था, 15 मिनट से कम ही बनी है। अब इसके बाद अगली क्लास तुम्हारी पैसेज की होगी, पैसेज हम कैसे छांटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे प्रचार और कोई भरा हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं पैसेज क्लास में, पैसे छांटना से सिखा दूंगा, जीवन में पैसे नहीं सीखोगे तुम, पैसे सीख सीखते मर गए, लेकिन अब नहीं भूलोगे तुम, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम।